रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज तेलंगाना पहुंच रहे। तेलंगाना में 2 जनसभाएं पीएम मोदी करेंगे। सुबह के 10 बजे करीमनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। दोपहर के 12 बजे वारंगल में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। तो आज पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना में पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखिए बीजेपी के हाथ से यह राज्य निकल गया। इस बार तेलंगाना में पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में बीजेपी उतर रही है और पीएम मोदी आज तेलंगाना पहुंच रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आपने देखा कि साउथ मिशन के दौरान में अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत को बढ़ाने की कोशिश की, जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश की। और इस बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए जरूरी है तेलंगाना में बीजेपी की सीट पर बढ़त। और ऐसे में तेलंगाना में आज 2 जनसभाएं होंगी पीएम मोदी की। सुबह 10 बजे करीमनगर में होगी। और बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी इससे पहले मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। वहां पर हाथ जोड़कर, माथा टेक कर आगे अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे करीमनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तेलंगाना में आज पीएम मोदी रहने वाले हैं। आज पीएम मोदी का तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी दौरा है। तेलंगाना और आंध्रा में आज विपक्षियों पर बरसेंगे पीएम मोदी। 3 जनसभाओं के साथ एक रोड शो भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। और प्रचार शुरू करने से पहले तेलंगाना के करीमनगर में श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। कुल मतदाताओं की देखिए बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। कुल पुरुष मतदाता 1 करोड़ है। और इसी तरीके से देखिए अगर बात की जाए महिला मतदाताओं की तो 1 करोड़ यहाँ पर है। और देखिए ये जो इस वक्त तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से जो आपके सामने है, ये वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट का गणित है जो आंकड़ों के जरिए आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 1,13,186 कुल महिला मतदाता हैं। वेमुलावाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए थर्ड जेंडर जो है वो मतदाता 31 हैं। मतलब अगर तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना के वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट की स्पेशली बात की जाती है तो वहाँ का ये इस वक्त आप आंकड़ा देख रहे थे जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। बंदी संजय कुमार ने जीत दर्ज की थी इस सीट पर। पर्टिकुलरली करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में वेमुलावाड़ा आता है और इसी करीमनगर में आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो वेमुलावाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो है, करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में आते वेमुलावाड़ा। करीमनगर लोकसभा में कुल 7 विधानसभाएं हैं और पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में थी। जिनमें देखिए अगर विधानसभाओं की बात करते हैं, करीमनगर है, चोप्पा डांडी है, इसके अलावा बात की जाए वेमुलावाड़ा की तो यहाँ देखिए वेमुलावाड़ा है, सिरसिला है, ये विधानसभाएं हैं। इस सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभाएं हैं। और 2019 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और ये इस लोकसभा सीट के अंदर आने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली वाली मानकेंदूर है, हुजूराबाद है। अब 2019 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके अलावा देखिए हुस्नाबाद विधानसभा भी यहाँ पर है। तो ये हुई अब इस सीट की पूरी सियासी गणित। और इसमें देखिए करीबन 17 लाख मतदाता हैं। करीमनगर लोकसभा की अगर बात करते हैं तो करीमनगर लोकसभा में कुल 17 लाख मतदाता हैं। 2019 में 11,47,697 मतदाताओं ने यहाँ पर वोट कास्ट किया था। पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 5,58,800 थी। महिला मतदाताओं की संख्या 5,88,108 थी। यह पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आंकड़ा है। बंदी संजय कुमार को 4,98,276 वोट हासिल हुए थे। बंदी संजय कुमार को देखिए बंदी संजय कुमार को 4,98,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजराजेश्वर स्वामी मंदिर की बात करें तो पीएम मोदी आज यहाँ पर पहुंचते हैं। राजराजेश्वर स्वामी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान में करीमनगर में पहले राजराजेश्वर मंदिर में जाकर हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे और उसके बाद में आगे अपनी जो जनसभाएं हैं उस दिशा में पीएम मोदी आगे बढ़ेंगे। 750 ईस्वी से 975 ईस्वी के बीच में ये राजराजेश्वर स्वामी मंदिर बना था। चालुक्य राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर परिसर में एक धर्म कुंडम भी है। तो ये जो खासियत है, इसका इतिहास क्या है वो भी जान लीजिए जिस मंदिर में आज पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। कुंड में स्नान से बीमारियां ठीक होती है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में जो भी स्नान करता है उनकी जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में कहा जाता है कुंड में जो स्नान करता है उनकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
और आप सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको रन फॉर विकसित भारत की, जो कि इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही हैं। ये देखिए डीयू की ये तस्वीरें, डीयू के छात्र जिसमें भाग ले रहे हैं। एक्टर राजकुमार राव इसमें पहुंचे हैं रन फॉर विकसित भारत। साना नेहवाल भी देखिए रन फॉर विकसित भारत में पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, रन फॉर विकसित भारत की तस्वीरें। तो ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं राजकुमार राव, साना नेहवाल भी आपको नजर आ रही हैं। विकसित भारत, रन फॉर विकसित भारत, और ये एक इवेंट आयोजित हुआ है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, रन फॉर विकसित भारत की। और ये देखिए स्वागत किया जा रहा है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। Major Dhyanchand Khel Ratna Award is the true champion, Olympic medalist, and the first Indian badminton player to win the Olympic medal. I request Honorable Vice Chancellor Sir to felicitate Ms. Sania. Ma'am is set, ma'am is set. Request Professor Yogesh Singh Sir to felicitate. आज रन फॉर विकसित भारत का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने हमारे आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लगभग 2.5 किलोमीटर की रन फॉर विकसित भारत में भाग लेंगे। विश्वविद्यालय ने इसको लेकर पहले ही जानकारी साझा की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 5000 छात्र 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के अभियान के तहत लगभग 2.5 किलोमीटर की रन फॉर विकसित भारत में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इस बीच आप आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश का दौरा है। आंध्र प्रदेश के राजमपेट में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर के 3:45 पर राजमपेट में उनकी जनसभा होगी। शाम के 7 बजे विजयवाड़ा में पहुंचेंगे और यहाँ पर विजयवाड़ा में रोड शो रहने वाला है। तो आज देखिए अलग अलग राज्यों के दौरे करें, इनमें सबसे खास है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आज आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और आंध्र प्रदेश में जो उनके कार्यक्रम रहेंगे उसको लेकर भी जानकारी। राजमपेट में उनकी जनसभा रहने वाली है आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की, और इससे पहले तेलंगाना में उनका दौरा रहेगा। आज यहाँ विजयवाड़ा में उनका रोड शो रहने वाला है। इससे पहले भी देखिए लगातार आपने देखा कि पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में रहे और वहां पर जमकर उनकी ओर से निशाना भी साधा गया। तो आज तेलंगाना और आंध्र में विपक्षियों पर बरसते हुए नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, बाकी के और 4 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। और ऐसे में इन 4 चरणों के लिए हर पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। पीएम मोदी भी लगातार अलग अलग मिशंस पर हैं, अलग अलग राज्यों के मिशंस पर हैं और आज तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में रहेंगे। और इस बीच आज 3 राज्यों के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह भी रहने वाले हैं। यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा वो करने वाले हैं। तो देखिए चौथे चरण में भी यूपी में मतदान होगा। महाराष्ट्र, झारखंड का दौरा भी इस बीच गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों में। और गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के जालना में जनसभा करेंगे। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, गृहमंत्री अमित शाह भी आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, जिनमें झारखंड है, जिनमें उत्तर प्रदेश है। तो आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह और इस दौरान में जमकर पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, विपक्षियों पर बरसते हुए नजर आने वाले हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह 3 राज्यों के आज दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देखिए अलग अलग तमाम दिग्गजों के आपको आंकड़े मिल रहे हैं कि कौन कौन कहां पर जा रहा है, कौन कौन कहां पर किन किन से मिल रहा है। क्योंकि देखिए आमतौर पर अभी आपने देखा कि जहां जहां पर नेता पहुंच रहे हैं वहां के जो भी लोग हैं, खास लोग, उनसे मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड का दौरा करने वाले हैं।
और वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे ओडिशा के दौरे पर। कालाहांडी रायगढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर के 12:50 पर कालाहांडी में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर के 2:20 पर रायगढ़ में रैली करेंगे राजनाथ सिंह। तो रायगढ़ में पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। देखिए, तमाम बीजेपी के दिग्गजों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि सभी के अपने अपने जो कार्यक्रम है वो निर्धारित हैं। और इस बीच अगर बात की जाए तो देखिए, रायगढ़ पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह और कालाहांडी पहुंचेंगे, रायगढ़ में पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक तरफ जहां पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्रा के दौरे पर रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ जहां महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं रायगढ़ में राजनाथ सिंह रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, कालाहांडी में जाएंगे, जनसभा होगी। दोपहर 12:50 पर कालाहांडी में उनकी रैली रहने वाली है। और इस तरीके से अलग अलग राज्यों के दौरे अब वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के दौरे पर हैं और अपने इसी ओडिशा के दौरे के दौरान में राजनाथ सिंह कई रैलियां करने वाले हैं, पार्टी के लिए वोट मांगने वाले हैं। ओडिशा में पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे। पहले से ही निर्धारित था 8 तारीख को राजनाथ सिंह ओडिशा पहुंचेंगे, चुनावी सभा करेंगे। और अब राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं ओडिशा में। दोपहर के 2:20 पर रायगढ़ में उनकी रैली होगी। अलग अलग देखिए जहां पे उनकी रैलियां रहने वाली हैं, उनको लेकर जानकारी दे रहे हैं। ओडिशा के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। 12 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी ओडिशा पहुंचेंगे और रायगढ़ का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी ने बताया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा के लगातार दौरे पर हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ओडिशा के दौरे पर रहे। अब राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, आगे अमित शाह पहुंचेंगे। अमित शाह 12 तारीख को ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। और इस बीच लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जोरों पर है। आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उनकी प्रतिभा लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहेगी। तो पीएम मोदी का यह ट्वीट, गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। उनकी प्रतिभा लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करती रहेगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, कि उनकी प्रतिभा लोगों को प्रेरित करेगी, प्रबुद्ध करती रहेगी। और ये देखिए वो एक्स पर पोस्ट, I pay homage to Gurudev Tagore on the occasion of his Jayanti. His enduring wisdom and genius continue to inspire and enlighten innumerable people across generations. चोलाए बाजवे जोएर मेरी पाएर बेगे ही पोत केटे जाए कोरिश ना आर दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे, अब देरी मत करो। रविंद्रनाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके भीतर एक शिक्षक हर पल अनुभव कर सकता है। उन्होंने गीतांजलि में लिखा, He who has the knowledge has the responsibility to impart it to the students. अर्थात जिसके पास ज्ञान है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बांटे। गुरुदेव टैगोर ज्ञान और विवेक से संपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे, जिनकी लेखनी ने हर किसी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तबे एकला चलो रे যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, बड़ी बात यह है कि उनकी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिनके पास ज्ञान है वो जिम्मेदार हो जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को जो जानना चाहते हैं, जो उस ज्ञान को लेना चाहते हैं, उनके साथ में साझा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी, डॉक्टर एस वैजयंती से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। हैदराबाद में पीएम मोदी से मुलाकात हुई इन सबकी, और दोनों से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी गारनी से मुलाकात हुई है। डॉक्टर एस वैजयंती से भी मुलाकात हुई है। डॉक्टर रघुराम पद्म पुरस्कार विजेता हैं। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया।
उन्होंने स्तन कैंसर के इलाज को लेकर जो अथक प्रयास किए उसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं और इस मुलाकात की तस्वीर वो साझा करते हैं। देखिए, समाज में जो लोग समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, पीएम मोदी उन सभी की सराहना करते नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई, उन्होंने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। पीएम मोदी उनके साथ हुई उस सार्थक बातचीत का जिक्र भी करते हैं। तो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर चर्चा की, उन्होंने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है। डॉक्टर रघुराम की अगर बात करते, देखिए पद्म पुरस्कार विजेता हैं वो, और उनसे मुलाकात हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। इन बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। और अब देखिए, चुनाव से जुड़ी हुई खबरें होंगी। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है, इसके साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी जारी। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना में करीमनगर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, फिर आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में भी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट अपील। शाम 5 बजे विजयवाड़ा में रोड शो का भी कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सभी दल चुनावी अभियान में जुट गए। इसी के तहत आज गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज में भरेंगे चुनावी हुंकार। महाराष्ट्र के जालना और झारखंड की रांची सीट पर भी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मंगलवार को औसतन 64% से ज्यादा मतदान हुए, जिसमें गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटें भी शामिल। बता दें कि असम में सबसे ज्यादा 81.71% मतदान, उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% मतदान। इस चरण में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां अब चौथे चरण के चुनाव के लिए सक्रिय हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा के दौरे पर आज रहेंगे। दोपहर के 12:50 पर कालाहांडी में करेंगे प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा। वहीं करीब 2:20 पर रायगढ़ में जाएंगे, रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पन्ना प्रमुख सम्मेलन से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में भी तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। 25 मई को एक साथ सभी 7 सीटों पर होगी वोटिंग। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी में तैनाती रहेगी। पीएम मोदी 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करेंगे रोड शो। इसके लिए पार्टी ने की हैं तैयारियां शुरू। वाराणसी लोकसभा प्रबंध समिति ने बैठक करके रोड शो के रूट और तैयारी पर की है चर्चा। पीएम मोदी के रोड शो का जगह जगह होगा भव्य स्वागत। समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और मिश्रिख लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। सबसे पहले शाहजहांपुर की सपा प्रत्याशी ज्योत्सना गौड़ के समर्थन में जनसभा, इसके बाद दूसरी जनसभा फर्रुखाबाद में होगी, जहां से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य सपा प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा प्रमुख मायावती आज हरदोई में चुनावी जनसभा करेंगी। उनकी जनसभा माधोगंज टाउन में नरपति सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में होगी, जहां पर बसपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर के समर्थन में जनता से वोटों की अपील होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर रहेंगे। पलामू और गढ़वा में इंडी अलायंस के उम्मीदवारों के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। और देखिए, बात होगी अब देश की इकोनॉमी की, बात होगी बाजार की, तो यूएस की जीडीपी की बात करते हैं। तो यूएस की जीडीपी 2 सालों में बहुत ही कम है। यूएस में जून में ब्याज दर कम होने की संभावना है। यूएस में हाई इन्फ्लेशन चिंता का कारण है। कच्चे तेल के दाम कम होने की संभावना है। तो देखिए, कच्चे तेल के दाम कम होने की संभावना है, जिसमें हम लगातार देख भी रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ और फिर उसके बाद में अब चिंता की शिकन, माथे पर शिकन चिंता की जो है वो जरूर नजर आ रही थी। और हमारे साथ में आकाश जी, अर्थशास्त्री, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश जी, ये जो खबर है इकोनॉमी को लेकर, यूएस की जीडीपी को लेकर, ये सुखद तो नहीं है, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो यूएस जैसे देश के अगर इकोनॉमी का हाल ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर इसका असर सब जगह देखने को मिलेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी एनालिसिस व्हिच यू हैव डन। बहुत ही बढ़िया पूजा आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जब सबसे बड़ी इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार होगी, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दुनिया की बाकी इकोनॉमीज पे कुछ ना कुछ होना तय है।
क्योंकि यूएस जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस से बहुत जनरेट होती है। सिमिलरली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हिंदुस्तान की बात करें बहुत जनरेट होती है। और हिंदुस्तान के लिए तो खासकर तकलीफ कारण ये है कि यूएस और हिंदुस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। तो अगर यूएस कमजोर होता है तो हिंदुस्तान के लिए ज्यादा अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आईटी और बीपीओ भी काफी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यूएस में इन्फ्लेशन भी हाई है, तो अब इंटरेस्ट रेट कम हो पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक रिलीफ इंडिया के ये है, ईरान इजराइल जो एस्केलेशन थी अब क्योंकि वहां नहीं रही है, वो एक काफी हद तक जो है कम हो गई है। पॉसिबिलिटी जो है एस्केलेशन की बढ़ने की, वो जो है एस्केलेशन होने की वायलेंस की, वो कम हो गई है। उस कारण क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम हो गए, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। क्योंकि कच्चा तेल बढ़ता है तो हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स टू जीडीपी। तो कहीं ना कहीं यूएस का जो स्लो डाउन है यूरोप को भी इम्पैक्ट करेगा। ऑलरेडी हमने देखा है जर्मनी हो, यूके हो, फ्रांस हो, सब स्लो डाउन को फाइट करते हुए देखे हमने। जापान तो इसी प्रोसेस में जो है थर्ड से फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी रह गया है। कहीं ना कहीं एक बात हमें माननी होगी कि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू, और उसके बाद जो बीच बीच में हमने एस्केलेशन देखी है वायलेंस की, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे स्लो डाउन के रूप में दिखता है। अगर चाइना ताइवान में भी इश्यूज बढ़ते हैं तो वो भी दिक्कत आ सकती है। बट उधर देखिए हिंदुस्तान इस सब के बावजूद बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन बहुत बढ़िया हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है ट्रेंड्स को डिफाई करता हुआ आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को देने के लिए।